हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सादे पीएससी एकेडमी में। आज का जो सेशन है वो इस बारे में है क्योंकि जैसा कि आपको पता है 29 नवंबर को व्याख्याता भर्ती का एग्जाम होना है। और अभी भी कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं और एस्पिरेंट्स के भी अलग अलग वर्ग हैं जो व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, है ना, टाइटल देख सकते हैं वीडियो का, 4 प्रकार के अभ्यर्थी है जो इस समय स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। 4 प्रकार के वो है कौन कौन से अलग अलग प्रकार है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ में किस प्रकार के अभ्यर्थी के सिलेक्शन की संभावना ज्यादा है वो भी हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे बारे में मैं अपना इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसा कि काफी सारे एस्पिरेंट तो मुझे जानते होंगे, मैं हूँ अविनाश सिन्हा, पॉलिटिकल साइंस एंड जीएस फैकल्टी हूँ मैं। अगर साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अगर आप पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का कोर्स एनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझसे राजनीति विज्ञान पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्कूल व्याख्याता के अंतर्गत तो साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट के जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। हिंदी की बात करें, कॉमर्स की बात करें, भौतिकी है, रसायन है ना, इतिहास है, इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस जो मैं खुद पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो साध्य पीएससी एकेडमी का ये जो हेल्पलाइन नंबर है जो नीचे आप देख सकते हैं, है ना, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो टाइटल है 4 प्रकार के अभ्यर्थी, पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें या किसी भी व्याख्याता भर्ती की बात करें उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कौन कौन से अलग अलग प्रकार है। काफी समय से मैं सोच रहा था कि इस प्रकार का वीडियो मैं लेकर के आऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया जा सके। भैया काफी लंबे समय के बाद व्याख्याता भर्ती का जो एग्जाम है वो छत्तीसगढ़ में हमको देखने को मिल रहा है, तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो समय का सदुपयोग करें और अपने पोस्ट को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। जैसे मैं बता रहा हूँ 4 प्रकार के अभ्यर्थी, तो एक तो ये प्रकार है, देखो 4 प्रकार में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। 4 प्रकार के अभ्यर्थी इस समय ऐसे हैं जो व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। व्याख्याता भर्ती की बात क्या करें हम, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती की बात करें तो ही यही कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, एक तो वर्ग ऐसा है जो तैयारी अभी शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तैयारी शुरू कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि भैया 29 नवंबर को एग्जाम होना है व्याख्याता का, तो भैया तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि हमको समझ में आ रहा है, जितनी जानकारी मिल रही है, कि पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेक्टेड 100 के लगभग पोस्ट होने वाले हैं, हिंदी के पोस्ट आने वाले हैं, कॉमर्स के आने वाले हैं। तो जो जो इस वर्ग के लोग हैं जिनको लग रहा है कि भैया इतने इतने पोस्ट पोस्ट जो है उनकी सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि जो आने वाले हैं, सरकार के द्वारा तो अभी तक बताया ही नहीं गया, जिस कारण से अधिकांश अभ्यर्थियों के मन में दुविधा तो है ही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रहेगी। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं कि भैया हमारे संकाय से अगर पोस्ट आने वाला है तो हमको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो एक वर्ग तो ये है जो तैयारी शुरू कर चुके हैं। ठीक है, दूसरे ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं, किसका, वैकेंसी आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इस दुविधा में है कि भैया हमारे सब्जेक्ट का पोस्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। पता चला हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमारे सब्जेक्ट का पोस्ट आया ही नहीं, तो क्या मतलब वो तैयारी करने का। तो एक वर्ग ऐसा है अभ्यर्थियों का जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि पहले पोस्ट तो आ जाए, अगर हमारा पोस्ट रहेगा तो तैयारी भी कर लेंगे। ठीक है, तीसरा जो वर्ग है वो ये है कि उनको लगता तो है, उनको अनुमान तो है कि उनके सब्जेक्ट का पोस्ट आएगा, लेकिन उनको क्लैरिटी जो है इस बात की नहीं है कि सिलेबस में क्या रहेगा। ठीक है, एक वर्ग ऐसा है जिसको सिलेबस पर क्लैरिटी नहीं है, वो वेट कर रहे हैं कि भैया पहले सिलेबस तो आ जाए, सिलेबस आ जाएगा तो तैयारी भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये तीसरा वर्ग है जो व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। ठीक है, और चौथा वर्ग ऐसा है, ठीक है, जो अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाया है कि मुझे तैयारी करना है कि नहीं करना है। वो इस दुविधा में है कि यार मेरे पास बीएड भी है, तो ये पहले मैं लिख ही लेता हूं, ये दुविधा में है। किस बात की दुविधा में है, काफी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए, बोले कि सर हमारे पास बीएड भी है और शिक्षक भर्ती के लिए तो हम इलिजिबल हैं, व्याख्याता के लिए भी इलिजिबल हैं, सहायक शिक्षक के लिए किसी के पास डीएड है तो सहायक शिक्षक के लिए भी इलिजिबल है। तो वो इस दुविधा में है कि मैं तैयारी किसकी करूं, सहायक शिक्षक की करूं कि शिक्षक की करूं या व्याख्याता की करूं। अच्छा, व्याख्याता में भी कई लोग क्या है, डबल एमए करके रखे हैं। ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल साइंस से किया और वो हिंदी से भी किया है, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हिंदी से करूं तैयारी या पॉलिटिकल साइंस से करूं, तो वो इस दुविधा में है। ठीक है, तो अगर देखा जाए ना तो 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं अभी करंट टाइम पर जो व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एक तैयारी शुरू कर चुके हैं। सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है
वो उन लोगों के पास है जो अभी तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो अप्लाई होती है वो ये भी होती है कि भैया उनका उनका जो सब्जेक्ट है, उनसे उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट आ रहे हैं के कंडीशन में इनकी जो तैयारी है वो सार्थक भी बनी रहती है। अब जैसा अभी मैं बताऊं तो पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर का जो क्लास है वो मेरे द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर जितनी सूचना हमें प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग ऐसा अनुमान है कि लगभग 100 के करीब पोस्ट जो है आने की संभावना है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता के लिए। अलग अलग सब्जेक्ट पर ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। मैं किसी भी जानकारी को बोल सकते हैं एक प्रकार से सत्यापित नहीं कर रहा हूँ, वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी इस बारे में आइडिया है नहीं एक्चुअल में। जितनी जानकारी हमें हमारे पास आती है वो सरकार के विभाग के अंतर्गत आती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। सरकार के द्वारा अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी प्रदान नहीं की गई है। जब सरकार के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार आ जाएगा तो उसी को 100% हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अभी सरकार के द्वारा जैसा कि आपको पता है 29 नवंबर को 2026 को व्याख्याता भर्ती का जो एग्जाम डेट है वो जारी किया गया है। बट मेरे भाई सरकार को तकलीफ क्या है ये बताने में कि कौन कौन से पोस्ट जो है, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट के पोस्ट आने वाले हैं, कितने पोस्ट आने वाले हैं। कम से कम इतना नोटिफाई अगर सरकार कर देती तो जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना जो तैयारी कर रहे हैं उनको समझ आता कि भैया हमारे पोस्ट आने वाले थे, हमको तैयारी करना है, नहीं आ रहा है तो भैया किसी और फील्ड में ध्यान देते हैं। ऐसा तो नहीं कि तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई व्यापम के किसी और एग्जाम को टारगेट करेगा। अगर कोई व्याख्याता के लिए एलिजिबल है, पता चला उनके सब्जेक्ट से पोस्ट ही नहीं आ रहा है, तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकता है। तो ज्यादा जो एक्चुअल में जो कार्य है ना, मतलब जो संशय की स्थिति में अभ्यर्थियों को डाला जा रहा है वो सरकार के द्वारा खुद ही डाला जा रहा है। ठीक है, डेट जारी कर दिया गया है बट ये नहीं बताया गया है कि अब तक किस सब्जेक्ट के कितने पोस्ट आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को ये इन्फॉर्म करना चाहिए, नोटिफाई करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सिलेबस जब तक लोगों को पता नहीं रहेगा तो एक्चुअल में दुविधा जो रहती है कि यार सिलेबस ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे। तो बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात सही है, कई लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, कई लोग सिलेबस का वेट कर रहे हैं और इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बट आपको ध्यान में रखना है कि जब तक आप वेट करते रहेंगे ना तब तक कुछ लोग ऐसे रहेंगे, खासकर ये लोग जो तैयारी शुरू कर चुके हैं वो अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुके होंगे। आप 2 महीने 3 महीने बाद जब अपनी पढ़ाई चालू करेंगे ना तो ये लोग ना तब अपने कोर्स को रिवाइज करने की स्थिति में होंगे। तो ध्यान में रखना, अगर अभी आपको सिलेक्शन लेने की संभावना जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है, अभी आपको सब कुछ भूल कर सिर्फ तैयारी पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बात यह, आप बोलोगे सर सिलेबस तो आया नहीं तो तैयारी कैसे करेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूँ, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनके बारे में, मतलब सब अपने अपने बारे में तो वीडियो बना ही चुके हैं और आप यूट्यूब पर देख ही सकते हैं। केवल सादे पीएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। आप वीडियोस देखेंगे तो आपको संभावित जो सिलेबस हो सकता है उस बारे में आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो मैंने एक एक्सपेक्टेड सिलेबस वाला वीडियो बनाया था जिसपे मैंने अपने जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी जो राज्य है, चाहे राजस्थान की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड है, एक पड़ोसी तो नहीं है, थोड़ा दूर का ही है, बट उत्तराखंड की बात करें और एक उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में जो एग्जाम होते हैं, व्याख्याता की बात करें या एमपी में टेट का जो एग्जाम होता है इसकी बात करें, यहाँ पर जो सिलेबस जो अपनाया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे जो कि छत्तीसगढ़ की व्याख्याता भर्ती में संभवतः वो जो टॉपिक्स है वो शामिल हो सकते हैं। अब हमने जिस टॉपिक से फॉर एग्जांपल सिलेबस के बारे में मैंने वहां पर बताया एक्सपेक्टेड सिलेबस, भैया ऐसा ऐसा हो सकता है। 100% श्योर शॉट तो है नहीं, 100% तो भाई जब गवर्नमेंट जारी करेगी तभी पता चलेगा। लेकिन एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है उस आधार पर हमने अपनी क्लासेस चालू कर दी है और एक्सपेक्टेड सिलेबस में भी हमने सबसे पहले जिससे स्टार्ट किया है वो किया है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा ही ना सिलेबस में, आपको तो पता ही है भारत का संविधान अपने आप में काफी बड़ा सेगमेंट है। और पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल आप भी आपको देखने को मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। और इसको कवर करने में तो भैया 2-3 महीने तो ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, मिनिमम में 2 महीने तो कहीं नहीं गया। अगर आपको संविधान पढ़ना अच्छे से पढ़ना तो 3 महीने तो निकलना ही निकलना है। तो हमने स्टार्ट किया है यहाँ से ताकि भैया हमारा एक बड़ा जो सेगमेंट है वो हम कवर कर ले। इसके बाद बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग, सारी चीजों को डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। इसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो जो चीजें जो सिलेबस का हिस्सा हो सकती है। और उम्मीद भी है ना कि सरकार जल्द से जल्द सिलेबस जारी करे, तो सिलेबस जारी हो जाएगा एक बार तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेड जो सिलेबस हो सकता है
जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी राज्य है, कम से कम उनके सिलेबस का रेफरेंस लेकर आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हो। आपको शुरू करनी चाहिए। केवल घर बैठे टाइम पास करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? एक-एक दिन है, एक-एक घंटा जो है वो काफ़ी कीमती है, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है जो आपकी लाइफ को आगे सिक्योर करेगा, आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और उसके लिए आपको अभी का जो समय है उसमें कड़ा मेहनत करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग अभी तैयारी शुरू कर चुके हैं ना, वो अभी वही मेहनत कर रहे हैं जो शायद आप अभी नहीं कर पा रहे, जो शायद आप वैकेंसी के वेट में अपना समय निकाल रहे हैं या सिलेबस के वेट में समय निकाल रहे हैं, तो ये समय जो है वो उन लोगों के लिए कीमती है जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चाहे कोर्स के माध्यम से करें, चाहे सेल्फ स्टडी से करें, तैयारी को शुरू करना है। कहने का मतलब ये नहीं कि कोर्स खरीद लो, तैयारी करो, हो जाएगा, ठीक है? भाई कोर्स खरीदोगे तो तैयारी की गारंटी तो हमारी है, वो तो हमको कराना है, ठीक है? हमारी बैचेस में किस टाइप की क्लास चल रही है, वो तो आप जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको बता ही देंगे, ठीक है? मैं ये बता रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी से तो तैयारी करो, अगर आपको पोस्ट लेना है, ठीक है? तो आप खुद से पढ़ाई चालू करो, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है, उस अकॉर्डिंग क्या-क्या चीज़ें आ सकती है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई चालू कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है गाइडेंस की, तब आप कोर्स परचेज़ करो, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप खुद से तैयारी करो। कहने का मतलब है कि घर बैठकर ना टाइम पास नहीं करना है। दूसरी बात दुविधा में है, उनको सीधा-सा मैं यही कह सकता हूँ कि आपको जो दुविधा है कि मैं शिक्षक भर्ती का तैयारी करूँ, कि व्याख्याता का तैयारी करूँ, कि व्याख्याता में मेरे पास 2-3 सब्जेक्ट में मास्टर है तो किसका करूँ? भाई, जिसमें आपको लगता है ना कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है और जिस पेपर में आपको लगता है कि इसमें आप सेलेक्ट हो सकते हो, उसकी तैयारी करो, सीधी-सी बात है। कोई और आपको बता नहीं सकता। आपका स्ट्रेंथ क्या है वो केवल आप ही जानोगे, ठीक है? आपका स्ट्रेंथ मैं नहीं जान पाऊँगा, ठीक है? मैं अपने स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ जान पाऊँगा जिनसे मैं डेली मिल रहा हूँ, इंटरैक्ट कर रहा हूँ, जिनसे मैं क्लास ले रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं। उनका एक ओवरव्यू मैं ले सकता हूँ, उन पर एक अनुमान मैं लगा सकता हूँ उनके बारे में, लेकिन हर किसी के बारे में नहीं बता सकता ना। आपका स्ट्रेंथ तो आप ही जानोगे। आपको लगता है कि नहीं यार, आप शिक्षक भर्ती में ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो, वहाँ पर पोस्ट सुनिश्चित कर सकते हो, तो बिल्कुल आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करो, फिर आप व्याख्याता को स्किप करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, व्याख्याता की मैं तैयारी करता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। शिक्षक भर्ती में तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर मेरा कमांड नहीं है, व्याख्याता मेरा खुद का सब्जेक्ट है और मेरे सब्जेक्ट में मेरी कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसकी तैयारी करता हूँ। तो व्याख्याता की तैयारी करो। आप नंबर ऑफ पोस्ट के पीछे मत भागना ना कि इसमें पोस्ट ज़्यादा है, मैं मेरे सिलेक्शन की संभावना भी ज़्यादा है, नहीं। पोस्ट ज़्यादा होने से सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा हो ये 100% सच नहीं होता। आपका जिस सब्जेक्ट में कमांड ज़्यादा है, उसमें आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा हो गई, सीधी-सी बात है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करो। ये आज के इस वीडियो का पर्पस यही था कि भैया 4 प्रकार के अलग-अलग अभ्यर्थी, आप जो वीडियो देख रहे हो, आप इस बात से रिलेट कर पाओगे कि हाँ भाई सर बात तो सही कर रहा है। अगर कोई 5वां प्रकार होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जो एनालिसिस किया है, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए, कॉल आए कि सर कैसे करें? व्याख्याता के लिए काफ़ी सारे लोगों के मैसेज, कॉल आए कि सर 2-3 सब्जेक्ट से मास्टर है, कोविड टाइम में भी करके बैठे हैं, है ना? कुछ में कमांड है, कुछ में नहीं है। किसी में पोस्ट ज़्यादा आने की संभावना है, लेकिन उसमें कमांड मेरा वो बेहतर नहीं है। मेरा जिसमें कमांड ज़्यादा है, उसे पोस्ट कम आने की संभावना है, तो मैं कैसे करूँ? ऐसे-ऐसे काफ़ी सारे मैसेज, कॉल जब मेरे पास आए, तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ मैं और उसमें गाइड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मेरी सलाह यही है कि आपको ना तैयारी शुरू करनी चाहिए, जिनको-जिनको लग रहा है कि भैया उनसे उनके मतलब अभी तो आपको पता ही है कि जो संभावित जो पोस्ट है पॉलिटिकल साइंस के आने वाले, हिंदी के आने वाले, जो हमको सुनने को मिल रहा है, 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता, केवल सरकार बताएगी भाई नोटिफिकेशन के माध्यम से। ना मैं गारंटी दे सकता हूँ, नहीं कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट गारंटी दे सकता है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो संभावना है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं और संभावना के अकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं कि भौतिकी के बेसिकली पोस्ट आने की संभावना है, या बात करें पॉलिटिकल साइंस की, हिंदी के पोस्ट, या कॉमर्स की बात करें हम लोग, इतिहास की बात करें, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके पोस्ट आने की संभावना है ना? तो उन सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर तैयारी स्टार्ट करें, चाहे कोर्स के माध्यम से हो, चाहे सेल्फ स्टडी के माध्यम से हो। किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, समस्या है, तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो ठीक है, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9685569666, ठीक है? किसी भी प्रकार के कोई डाउट है, कोई समस्या है, खासकर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? आज के इस वीडियो का उद्देश्य मेरा यही था कि आप लोगों को एक
छोटा सा ही सही गाइड कर सकूं, आपको मोटिवेट कर सकूं तैयारी के लिए। 70-80 हजार फ्री फोकट में नहीं मिलेगा भाई। इतना जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, आज के टाइम पर 70 से 80 हजार मिलेगा। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जब मेरे पास एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा ना, कितना एक्चुअल में सैलरी मिलती है, उस पर भी बाद में एक वीडियो हम बना लेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी एट पे कमीशन जब आएगा तो ये जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस हो जाएगी आपकी। पर मंथ आपको इतने पैसे मिलेंगे जो आपके लाइफ स्टाइल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको पता है आज के टाइम पर काफी जरूरी है। इसलिए आपको मेहनत जो है अभी करना होगा, टाइम पास नहीं करना। ऐसा मत सोचना कि 29 नवंबर है, बहुत टाइम है ना। पहले 2-3 महीने हम तैयारी करते थे, अभी तो भैया 7-8 महीने है। 7-8 महीने भी आपको 7-8 दिन के बराबर लगेंगे जब आप तैयारी करोगे तो। ठीक है, तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्टार्ट करें, खासकर वो लोग जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।